रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। क्यों बैठ कर के जमीन पर सिर्फ आसमान देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ तुम्हारी उड़ान देखता है। सिंपल सी बात है। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप एक टॉप लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तब लोग आपको देखेंगे, याद करेंगे। तो सिर्फ नीचे बैठ करके ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वेल, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एक है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको डॉगी मेथड से मैं पढ़ाऊंगा, कुत्ता वाला मेथड्स। ये मैं बात जब पढ़ाऊंगा तब आप लोग को बताऊंगा क्या है ये डॉगी मेथड। उसके बाद कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे साइन लॉ कोसाइन लॉ पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए, ये सारे टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। पहले टॉपिक का नाम लिखिए और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्लास 10th का है, लेकिन थोड़ा सा लेवल टफ करके दिया गया है। जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ा था 10th में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वहां पर दिया गया है। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, इसको बाद में पढ़ा देंगे। तो पहला टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, और फिर ऐसे ऐसे करके सीक्वेंसली हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। राइट डाउन, 1 मिनट दिया गया लिखने के लिए। इसके बाद देखो, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11th में भी हर चैप्टर में जाएगा। जैसे मैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, वहां भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है पोलर फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊं, हालांकि 11th में तो बोर्ड लेवल में उतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको मिलेगा। या फिर आप चले जाओ उधर, स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे भी मिलेगा आपको। 12th में जब जाओगे तो वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस जब पढ़ोगे वहां पर आपको मिलना है। तो समझो कि यहाँ से ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर इस पे बढ़िया से अपने फोकस कर लिया तो बाकी सारा चैप्टर आपका आसान होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है, और छोटा छोटा स्टेप लेकर के हमको सीखते चले जाना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, आखिर एंगल को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट। ओके, फॉर टेम्परेचर
What are the different units to measure the temperature? Any child can tell me? Yeah, degree Celsius, degree Fahrenheit, Kelvin. All right. For measuring the weight, what are the different units? Pound, kg, gram, milligram. There are so many units. Okay. If I want to measure the length of this board, meter, centimeter, kilometer. All right. There are so many units. But if I want to ask you, what are the different measure for measuring the angle? एंगल को मेजर करने का कितना सारा यूनिट है? हाँ, अगर आप नहीं पढ़े होते तो 90% बच्चों को पता है सिर्फ डिग्री। सोते हुए भी कोई बोलेगा बताओ एंगल को मेजर करने का कौन सा मेथड है या यूनिट कौन सा है, तो बोलेगा डिग्री। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, यही बोलेगा उसने। लेकिन जब इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, हर किसी का बहुत सारा यूनिट है, तो फिर एंगल का क्यों नहीं होगा? अगर टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो एंगल का भी होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल में देखो, हम लोग 3 मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। 3 मेजरमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट वन इज ब्रिटिश मेजर, या इसी को हम लोग डिग्री मेजर भी कहते हैं, या इसी का एक और नाम है, इट इज नोन एज सेक्साजेसिमल मेजर। सेक्साजेसिमल मेजर। वन मोर थिंग इज ग्रेड मेजर, नेक्स्ट इज सेंटीसीमल मेजर। ग्रेड मेजर, सेंटीसीमल, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच मेजर। फ्रेंच मेजर। वन मोर थिंग, सर्कुलर मेजर and radian measure. Radian measure. These are the 3 units by which we can measure any type of angle. ठीक है, तो ब्रिटिश मेजर या डिग्री मेजर कहो, ग्रेड मेजर, सेंटीसीमल या फ्रेंच मेजर आप कह सकते हो, सर्कुलर या फिर रेडियन मेजर कह सकते हैं आप। ठीक है, या तो इसे कहो या इसे कहो। अब देखो इसमें होता क्या है। अच्छा, टिग्नोमेट्री का जो यूज है, टिग्नोमेट्री का जो यूज है वो स्पेशली आपने 10th में जो पढ़ा होगा, मैं नोट करके साइड करके लिख देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो टिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिगोन, और फिर क्या होता है? मेट्रिक। आप ऐसे समझ सकते हो, मेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ट्रिगोन का मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट ही टिग्नोमेट्री कहलाता है। मतलब क्लास 10th के बच्चे से अगर मैं पूछूं, अगर आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो ट्रायंगल का मेजरमेंट ही टिग्नोमेट्री कहलाता है। और ट्रायंगल में क्या क्या मेजर कर सकते हैं बताओ? साइड एंड एंगल मेजर कर सकते हैं। बस यही दो हम लोग मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन अब क्या है ना कि टिग्नोमेट्री का, और वो भी आप लोग 10th में क्या पढ़े थे, ट्रायंगल में भी डिफरेंट टाइप में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस किया गया था। कोई दूसरा ट्रायंगल अगर डाल दिया तो वहां दिक्कत है। तो यहाँ पे राइट एंगल के अलावा भी बहुत सारा ट्रायंगल हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा सर्कुलर टिग्नोमेट्री भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये देखो, यहाँ पर ट्रायंगल ही नहीं, सर्कल, पॉलीगन, यहाँ पर भी जाकर के हम लोग काम कर सकते हैं। तो जो क्लास 11th की टिग्नोमेट्री होगी, उसको हम लोग सर्कुलर टिग्नोमेट्री कहते हैं। उधर से बोलो कौन सी टिग्नोमेट्री? सर्कुलर, मतलब सर्कल पर बेस्ड होकर के पढ़ेंगे। 10th की जो टिग्नोमेट्री थी वो ट्रायंगल पे था, और ग्रेजुएशन लेवल पे जाकर के टिग्नोमेट्री पढ़ोगे जिसको हाइपरबोलिक टिग्नोमेट्री कहते हैं, हाइपरबोला पे पढ़ा जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सर्कल पे पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सर्कुलर टिग्नोमेट्री होगी। समझ में आ रही है ये बात?
ठीक है, तो देखिए, तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल बनाया और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो होता है क्वाड्रेंट, इट इज नोन एज क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट का एंगल इट इज 90 डिग्री। हेलो, कितना डिग्री? 90 डिग्री। ऑल राइट। तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि अगर बड़े यूनिट को मेजर करना हो, जैसे इसको अगर सेंटीमीटर में मेजर करें, मीटर में मेजर करें, तो बोर्ड को समझ में आता है। अगर हम किलोमीटर में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना किलोमीटर का बोर्ड है मेरे पास, सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसको मेजर करने का छोटा छोटा यूनिट डिवाइड किया गया है। तो सिमिलरली एंगल को भी मेजर करने के लिए ब्रिटिश वालों ने दिमाग लगाया कि टोटल 90 डिग्री है, बोलो कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 को उसने, ये राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल को छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया, और इस पीस का नाम उसने डिग्री रखा था। तो इससे क्या समझ में आया कि वन राइट एंगल, देखो ये वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होना है? 90 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, पहला निकाल दिया। फिर ब्रिटिश वाले को मजा नहीं आया, बोला यार मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर को छोटा करने के लिए मीटर है, तो डिग्री को छोटा करने के लिए कोई जुगाड़ है क्या? और छोटा अगर होता तो कैसे मेजर करते हम लोग? तो उसने फिर क्या किया कि 1 डिग्री को बाहर निकाला, इसमें से 1 डिग्री काट करके बाहर निकाला। जैसे होता है ना बड़ा सा केक, उसमें पेस्ट्री काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहां से निकाल लिया गया, और फिर इसको छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर दिया गया, और इस बार 60 इक्वल पार्ट में ले गया। कम ऑन, उधर से बोलो। 60 इक्वल पार्ट में ले गया, और इस छोटे पार्ट का नाम उसने मिनट रखा। क्या रखा? मिनट रखा। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री निकाला था, एक पेस्ट्री निकाला था, और इसको छोटे पीस में कट किया। कितने पीस में? 60। तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। डैश को हम लोग मिनट कहते हैं। ठीक है, फिर इन लोगों का मन नहीं माना कि ना थोड़ा और छोटा होना चाहिए। फिर उसने क्या किया कि 1 मिनट को बाहर निकाला, 1 मिनट को बाहर निकाला, और फिर इसने क्या किया, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया, और फिर 60 इक्वल पार्ट में लेकर के गया। बोलो कितने पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट में लेके गया। तो इसका मतलब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और उस छोटे से पीस का नाम इस बार सेकेंड रखा। मतलब एक राइट एंगल को उसने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद डिग्री मिला। 1 डिग्री को जब फिर से डिवाइड किया तो मिनट मिला, और मिनट को फिर से डिवाइड किया तो सेकेंड मिला। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था ब्रिटिश मेजर का। ये देखिए, यही पूरा कंसेप्ट है ब्रिटिश मेजर का। ये ब्रिटिश मेजर में ऐसा पढ़ाया जाता है। ये देखिए, यही ब्रिटिश मेजर का कंसेप्ट है। तो फ्रेंच मेजर में ऐसा क्या होगा, ये इससे डिफरेंट कैसे है? तो अब होता है ना, दोनों में कंपटीशन होता है। भाई तू 10 पेज पढ़ेगा तो मैं 12 पेज पढ़ूंगा, तू 4 गोलगप्पा खाएगा तो मैं 5 गोलगप्पा खाऊंगा। होता है कि नहीं? तू 60 की स्पीड से चलाएगा तो मैं 80 की स्पीड से चलाऊंगा। मैं तेरे एक पापा तो नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो, तो इसमें देखो ये क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे? फ्रांस वालों ने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर, इन्होंने भी एक सर्कल बना दिया, और इसने इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया था स्टार्टिंग में? 60 पार्ट में। इसने पकड़ के 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो। मतलब तुमसे कम क्यों रहेंगे? उसने 90 पार्ट में, इसने 100 पार्ट में कर दिया। तो इसका मतलब वन राइट एंगल। ठीक है, मतलब वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। इस बार उसने छोटे पीस का नाम क्या रखा? ग्रेड। जैसे वहां डिग्री होता था, यहां पर ग्रेड होगा। वहां एक छोटे से पीस का नाम डिग्री, और यहां पर एक छोटे से पीस का नाम ग्रेड। ठीक है, तो फिर वही बात, फिर उसने देखा अच्छा ब्रिटिश वालों ने एक टुकड़ा मिनट का भी निकाला था, और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसने भी एक टुकड़ा निकाला ग्रेड का, और छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया। कितने पीस में क्या होगा? हाँ, 100 पार्ट में डिवाइड किया, 60 नहीं, 100 पार्ट में। ठीक है, तो ये
100 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन छोटे पीस का नाम उसने मिनट ही रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 100 मिनट होना है। फिर इसने क्या किया, क्या चुप हो गया कि फिर कुछ करेगा? हाँ, 1 मिनट को फिर इसने निकाला और 100 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड वी आर गेटिंग, ये 100 सेकेंड हो। तो दोनों के बीच में यही है। अगर मान लो यहाँ पे इंडिया वाले बच्चे बैठे रहते और उधर फ्रांस वाला बच्चा बैठा रहता, तो यहाँ के टीचर क्या पढ़ाते? बोल बेटा बोल, 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? हाँ। और उधर वाले टीचर क्या चिल्ला के बोल रहे होते हैं? हाँ, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। समझ में आ रही बात? ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आओ। जैसे ब्रिटिश में कुछ ना कुछ होता है, डिग्री मेजर में, ग्रेड मेजर में, तो सर्कुलर मेजर, रेडियन मेजर में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए इक्वल। तो यहां पर होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, पाई के ऊपर सी लग गया है, तो मतलब पाई रेडियन कहलाएगा। अगर किसी के ऊपर सी लग जाता है तो समझ जाओ उसको रेडियन बोलते हैं। रेडियन, रेडियन, ठीक है। ये सी का मतलब रेडियन है, ठीक है। इसका मैं हिस्ट्री बताऊंगा क्यों इसको बोला जाता है, लेकिन फिलहाल देखो, किसी के ऊपर अगर सी लग जाता है तो क्या होगा? रेडियन कहलाएगा। एक कुत्ता का पकड़ लो, उसके ऊपर सी लगा दो तो कुत्ता रेडियन हो गया। ये पंखे के ऊपर सी लगा दो, पंखा रेडियन। मेरे ऊपर सी लगा दो, मैं रेडियन बन जाऊंगा, ठीक है। इतना हो गया। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहले इतना फटाफट लिखो इसको और आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 मिनट। तो लगभग यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ऑल राइट। देखिए, उसके बाद हम लोग सीखते हैं 1 रेडियन के बारे में, या 1 रेडियन कहीं कहीं लिखा जाता है 1 रैड, समवेयर इट इज रिटन एज अ 1 सी। कहीं पर पूरा 1 रेडियन लिखा रहेगा, कहीं पर 1 रैड लिखा रहेगा, और कहीं पर 1 का पावर C लिखा रहेगा, ठीक है। एक बड़ा अच्छा मेरे को डायलॉग सुनाई दिया था कि बाप के पैसे पे क्या घमंड करना, पैसा अपना हो और बाप घमंड करे, तब ज्यादा मजा आता है। तो कुछ लोग स्टूडेंट लोग होते हैं ऐसा, और कुछ लोग बाप लोग ही नमूना होता है। एक बाप बोला कि अपना बेटा को हम 50% से ज्यादा लाने ही नहीं देंगे, क्योंकि मेरा खुद 55 आया था, अगर मेरे से ज्यादा ला लिया तो जिंदगी भर चिढ़ाते रहेगा हम। बस समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ये जोक था, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि फीडबैक फॉर्म अभी भरवाया था, तो कुछ लोगों का डिमांड आया कि सर थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन बोलते रहिए बीच बीच में। क्लियर है ना? इससे थोड़ा किक मिलता है। कितने लोगों को मजा आता है? थोड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, लगभग सबको मजा आता है। नहीं, बीच बीच में मोटिवेशनल लाइन बोलने में, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है। ऑलराइट, चलो फोकस अब। 1 रेडियन, 1 रैड, 1 का पावर C। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखना ऋषि, इधर। हाँ, देखो, इसका डेफिनेशन है, इट इज एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल मेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the सर्कल। मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनेंगे, इसको गेम की तरह बताता हूं मैं। इट इज एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल मेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। मतलब क्या कि लेट मी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, एक नहीं 3 सर्कल बनाता हूं, और इट इज सेंटर, ये हमारा रेडियस, या रेडियस ऐसे छोड़ो, यहां पर 5,
यहाँ 5, ये 6 एंगल बना। मान लो एक और एक एंगल यहाँ पर 7, 8। बताओ कौन से सिचुएशन में 1 रेडियन होने वाला है? फर्स्ट केस, सेकंड केस, या थर्ड केस? सेकंड केस। तो थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कालिया को दिया गया, कालिया क्या करेगा, कैसे दिमाग लगाएगा कालिया? उसको जस्ट बताया गया कि एंगल कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे। उसको बात समझ में आ गई कालिया को कि भैया एंगल मेरा सेंटर पे होना चाहिए। तो सब जगह सेंटर दिख रहा है, और सेंटर पे भी होने के लिए ये एंगल आर्क के द्वारा बनाया जाना चाहिए, मतलब एक आर्क इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये आर्क कहलाता है, सर्कल का ये पार्ट आर्क होता है, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। और जितने भी एंगल यहां पर बन रहा है वो सब आर्क के कारण ही बन रहा है। हुज रेडियस मतलब हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आर्क इज मेकिंग एन एंगल, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब देखो रेडियस कितना है अभी, 6, हाँ 5 है, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, 6। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो। तो यहां जो एंगल बनेगा ये 1 नहीं कहलाएगा, ये कुछ और हो सकता है, 1 के अलावा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो। ठीक है, मान लो थीटा नाम रखती है, इसका नाम, ये भी देखो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका नाम कुछ भी रख लो, अल्फा रेडियन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहां अगर ध्यान से आप देखोगे तो लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस बोथ आर सेम। तो 6 and 6 ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हमारा आर हो। तो क्या लिखेंगे, यहां पर जो एंगल बनेगा इट इज नोन एज 1 रेडियन। क्लियर हो रही बात? तो 1 रेडियन का डेफिनेशन कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस सेम होना चाहिए। अभी पढ़ाया ना, देखना 10 मिनट के बाद फिर भूल जाओगे, फिर नमूना जैसा तुम लोग जवाब दोगे। अभी देखना तुरंत मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आप लोग। ठीक है, कि पहले इतना लिख लो आप लोग, अभी तुरंत देखो कैसे होने वाला है। याद रखना 1 रेडियन होने के लिए क्या चाहिए, आर इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस। चलो, तो यही हमारा 1 रेडियन है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, देखो, राइट, प्रूव पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ होने वाला है। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये टिग्नोमेट्री डैश टिग्नोमेट्री है, सर्कुलर टिग्नोमेट्री है। ठीक है, और लास्ट में क्विज करूंगा मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ सब पूछूंगा मैं, ये भी फीडबैक में आया है कि नहीं सर बड़ा अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं तो लास्ट में। क्लियर है? देखिए, इसलिए स्टूडेंट इज द किंग, जो आप बोलिएगा वही सब होने वाला है। हमारे तरफ से कोई नहीं है, कोई बोला कि नहीं सर ये सब थोड़ा मोटिवेशनल लाइन बोलते रहिए, ठीक है, हम आधा घंटा होमवर्क करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, याद करके आते हैं, करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, इससे मेरा भी ग्रोथ होता है। ठीक है, ये चीज है, बनकर एक हादसा अखबार में आ जाएगा, पता नहीं फिर कौन स्टूडेंट टॉपर बन जाएगा, है कि नहीं? अभी देखो बाहर में लगा हुआ है बोर्ड में, देखे हो कि नहीं? और सबसे ज्यादा स्माइल कौन कर रहा है उसमें, देखे हो? कौन? नहीं नहीं, वो टॉपर वाला बोर्ड में जो लगा हुआ है, शुभम सिंह। और उसके बाद देखा है रिया का है, सबसे ज्यादा हंस रही है। ठीक है, एक बार देखना जा करके, मतलब ऐसा ही फोटो आप लोगों को भी चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रूफ, पाई रेडियन इक्वल टू कितना है बताओ, 180 डिग्री। कैसे होने वाला है, ध्यान से सुनिए। और कहा ना मैथ्स एक एक स्टेप, बस छोटा छोटा स्टेप सीखते जाइए, काम हो जाएगा। हमको बड़ा स्टेप नहीं सिखाना है। एक लाइन बन गया, इस लाइन का नाम डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। इतनी अक्ल है सबको? ठीक है, चलो, एक लाइन, ये रेडियस, दोनों हमारा रेडियस ही है। ठीक है, तो लेट मी राइट ए, ये तो लिखा गया है, सी, और वी आर गेटिंग एज अ एल। बताओ ये पूरा
एंगल कितना हो, 180 डिग्री, इतना बात पता है, ठीक है। मतलब ये पूरा ए ओ बी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 180 माइ 180 माइनस थीटा। देखा, तुम लोग को पहले ही बोले थे, कभी पढ़ाएंगे 10 मिनट के बाद सब भूल जाएगा, सब बकलोल है तुम, ठीक है। अच्छा सुनो, थीटा मान ले सकते हैं, इसको थीटा ले सकते हैं हम लोग, है ना, चलो ठीक है। अच्छा अब बताओ, इसका नाम क्या देंगे अब, 1 रेडियन कह सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा 1 रेडियन हो जाएगा। क्यों होगा 1 रेडियन, हाँ, आर और ये आर इक्वल है दोनों, इसलिए जब भी यहाँ पे एंगल बनेगा 1 रेडियन। मतलब ये एल तो है, लेकिन ये एल किसके इक्वल है, रेडियस की इक्वल बोला, ठीक है, रेडियस की इक्वल है। अच्छा देखो, बाई ज्योमेट्री, बाई ज्योमेट्री यहां लिखिएगा, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल is proportional is proportional to the arc which make them which make them। मतलब क्या है, सुनो, एंगल बी ओ सी, ये हमारा ओ है, बी ओ सी बाई एंगल बी ओ ए, यहां देखिए, बी ओ सी और फिर बी ओ ए, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा जो आर्क इनको बनाया है। तो मुझे बताओ बीओ सी को, ये जो बीओ सी दिख रहा है ना, बीओ सी ऐसे वाला, इसको कौन आर्क बनाया है, सी, ठीक है। ये देखो, तो मैं लिखूंगा आर्क बीसी बाई, और आर्क इसको कौन बनाया है, ये पूरा 180 डिग्री को ए सी बी बोल सकते हो, या बी सी ए कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेट मी राइट ए सी बी, यहां देखना, ए सी बी, कम ऑन, ए सी बी, यही चीज, ठीक है। तो यहां कितना होगा बताओ, 1 रेडियन और डिवाइडेड बाई 180, आर्क बीसी, तो आर्क बीसी कितना है बताओ, आर, और नीचे आर्क एसीबी। अच्छा आर्क एसीबी कोई बता सकता है, आर्क ए सी बी, देखो अगर पूरा सर्कल में लेता तो 2 पाई आर, लेकिन मैं आधा सर्कल ले रहा हूं, यस, इट्स अ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आई बात सबको, क्यों, क्योंकि आधा मैं सर्कल ले रहा हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, आर आर कैंसिल कर लेते हैं, फाइनली वी आर गेटिंग पाई रेडियन, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्या सरकमफेरेंस, 2 पाई आर इक्वल टू, तो वो क्या निकलता, तो हमको निकालना क्या है, पाई खाली निकालना है ना, ठीक है।
ये चीज है। तो क्लियर हुआ कैसे हो रहा है ये चीजें? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एक एक चीज प्रूफ करके दिखा दिया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आता है। चलो यहाँ कॉपी करो जल्दी से। ऑलराइट, तो यहां तक होने के बाद एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़ेंगे। यहाँ देखो कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, मतलब थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, इस फॉर्मूला का अभी हम लोग यूज करेंगे। या रेडियन इधर लिख दो, एक ही चीज है। देखो, मतलब अगर कहीं भी सर्कल दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है ओ ए बी, ये हमारा रेडियस, ये हमारे पास एल दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो, ये रेडियस, ये हमारा एल। तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे, जो एंगल बनेगा वो एल बाई किसके कारण होता है? आर। यही होता है ना, एल बाई आर। ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना है कि पॉलीगन, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीगन। ये मान लो कि इसका एक इंटीरियर एंगल, एक एक इंटीरियर एंगल ये जो दिख रहा है ना, मान लो मैंने यहाँ पे बोला अल्फा, तो इसका एक इंटीरियर एंगल जो है 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई एन। यही है ये फॉर्मूला, वेयर एन इज व्हाट? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब अगर मान लो ट्रायंगल रहेगा तो एन का वैल्यू कितना? 3। क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटागन 5, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, तो इसी तरह से करके आप प्रोसीड करते चले जाओ। क्या बोल रही हो? अरे ये तो फॉर्मूला में दिया गया है। अब यहाँ एन की जगह सिर्फ ये दो जगह की जगह वैल्यू पुट कर सकती हो आप। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, और ये अल्फा क्या है? अल्फा जो है ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल ये हमारा हो गया अंदर वाला एंगल। ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन का है। रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है, रेगुलर पॉलीगन के बारे में। चलो, बस इतनी ही बातें आपको समझनी है। उसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से मेजरमेंट ऑफ एंगल आपका खत्म हो जाएगा। ये जो टॉपिक बताया, अच्छा एक चीज और सुन लो, यहाँ देखो तो। अभी देखिए, अभी आपको पढ़ाया गया था पाई रेडियन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, है ना? तो थीटा डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा। ठीक है, रेडियन। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि अगर कभी भी डिग्री में मेरे को लाना है, ठीक है, तो जो भी एंगल है उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाई 180 से। एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इट विल कम इनटू रेडियन, रेडियन आ जाएगा। और इसी का उल्टा कर दो, अगर इसके ऊपर रेडियन लाना है तो थीटा को मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई में। ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? डिग्री में आ जाएगा। ये हमारा डिग्री में चला जाएगा। यही हमारा आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ये दे दो, इसको ले जाओ तो। क्लियर? तो यही हमारा डिग्री में चला जाएगा, एक उधर पास। तो दो फॉर्मूला आपको यहां से पढ़ना है, ये दोनों आपको बढ़िया से रिमेंबर रखना है। देख लीजिए, ये क्या है बताओ? डिग्री इंटू रेडियन, और रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। और उल्टा करना है तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो उसी तरह से थीटा डिग्री इक्वल टू, तो थीटा इंटू पाई बाई 180, और इधर से लिखा तो पाई बाई 180 बाई 5। यही है। चलो इसको लिख लो जल्दी से।
देखिए, तो इतनी बातें अगर आपको पता चल गया है तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री का मैक्स, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको और कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे देखो, कन्वर्जन, लिखिए कन्वर्जन। आपको कन्वर्ट करना है डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है अभी। जैसे टाइप 1 देखते जाओ, पाई/3, पाई/6, 2 पाई, 3 पाई, ओ सॉरी पाई/8। यहाँ लिखिए 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री एंड 12 डिग्री। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हूं मैं, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इधर देखिएगा कि ये डिग्री में दिया हुआ है ना, और डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई/180। 60 रहने दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो पाई/180 से, कैंसिल कर लो 3। सो 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3 रेडियन। ये हमारा आंसर। जहां जहां आपको डिग्री दिख रहा है उसको पकड़कर पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलो बाकी चार निकाल के दिखाओ जल्दी से। हाँ, फास्ट। क्लियर हुआ शुभम? देखो, एक और जानना है तो बता देता हूं मैं। 45 डिग्री का देखो, 45 डिग्री इज गिवन, तो 45 इंटू पाई/180 कट कर दो, सो वी आर गेटिंग पाई/480। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा बस। देखिए, 75 डिग्री पाई/12 रेडियन, 15 डिग्री पाई/12 रेडियन, 12 डिग्री पाई/15 रेडियन। यह आया सबका, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लो, ये और ये, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। ऑल राइट, चलिए अब लिखो टाइप 2 इसी में। राइट, टाइप 2। ठीक है, पहले सब चेक कर लीजिए इतना आप लोगों का आया है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, अगर ऐसा मिल जाए 40 डिग्री 20 मिनट, सपोज ऐसा मिल जाए आपको, इस बार डिग्री में भी है और 20 मतलब मिनट में भी है, तो ब्रिटिश वालों का कहना है कि अगर एंगल में सिर्फ मतलब डिग्री में रहे तभी जाकर के इसे पाई/180 से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन डिग्री के अलावा अगर कुछ और भी रहे तब हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे डाटा को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो किसमें? डिग्री में। सो व्हाट आई विल डू, 40 डिग्री रहने दो, 20 है ना, डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 60। तो ये मिनट मिनट में नहीं रहेगा, इट विल कम इनटू डिग्री में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया गया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट में है, तो मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। फॉर दैट आई डिवाइडेड minute data by 60. So what will happen? This 2 will be cancelled. So 40 degree and 1/3 degree is given here. यही है ना? दो जगह डिग्री दिया हुआ है तो एक जगह लिख दो, एक ही जगह ऐसे लिख दो आप, है ना। और ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं लगभग। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 40 × 3 120 + 1, तो 121/3 डिग्री। अब जैसे डिग्री आया आपके आंखों में चमक आ गई होगी। क्यों? क्योंकि डिग्री आने पर ही पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं।
मतलब 40 डिग्री 20 मिनट कैन बी रिटन एज अ 120/3 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। ठीक है। हाँ बोलिए। मतलब एडिशन के फॉर्म में है एक तरह का, समझ रही हो, या इसको ब्रेक करके भी हम लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसको, और दूसरा से समझना तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा ये कटेगा क्या देखो तो, अगर नहीं कटता है तो ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 540 रेडियन, यही हमारा आंसर है। 121 पाई बाई 540 रेडियन आ जाएगा। देखो जैसे अभी साक्षी पूछी कि सर 40 डिग्री और 20 मिनट क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि प्लस के फॉर्म में है, ये प्लस के फॉर्म में है। जैसे 40 डिग्री और प्लस आप ऐसे समझ सकते हो 21 मिनट। ठीक है। अब क्या करो, 40 डिग्री और 20 था ना, 20 मिनट, तो 20 मिनट को डिग्री में करोगे तो कितना, बाई 60 कर लो, तो इट विल कम इन टू वॉट, डिग्री, और कैंसल कर लो 1/3, तो 40 डिग्री इधर हो गया और 1/3 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के, तो क्या होगा 3, तो 120 + 1, तो फाइनली 121/3, और इट विल कम वॉट, डिग्री। और जैसे डिग्री में आया इसको बाई कर दो, अलग कर दो। ठीक है। तो वी विल गेट 121/3 इंटू पाई बाई 180, इट विल कम इंटू रेडियन। ये रेडियन में आ जाएगा 121 पाई बाई 540 रेडियन, यही इसका आंसर होने वाला। ठीक है। चाहो तो इससे इस तरह से बना लो, ये भी ज्यादा आसान है, प्लस के फॉर्म में है, इसको प्लस कर दो, ऐसे करके ब्रेक कर दो आप अपना। ठीक है, ये भी चलेगा। चलिए जल्दी कीजिए इसको, जिसका ये वाला हो गया है दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाइए, 20 डिग्री 30 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 20 डिग्री और प्लस क्या लिख लो, 30 मिनट। सो 20 डिग्री प्लस 30 मिनट है ना, तो 30 बाई क्या कर लेते हैं, 60, इट विल कम इनटू डिग्री, यू कैन कैंसल इट। आफ्टर कैंसलेशन 20 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री वी आर गेटिंग, so you can take the LCM in denominator side, what is left here, 1, so 2 and 1, the LCM of 2 and 1, it will come 2. You can multiply 20/2, we are getting 40 plus 1, 41/2 degree. Now the entire data has been shifted into degree. What is the next step? Yeah, that angle 41/2 degree will be multiplied by pi/180, so it will come into radian, so 41 pi/360 radian it is coming here. How many students got the answer? Raise the hand. All right. ऋषि, नहीं आया, समझ नहीं आया, आया बनाए आप, उसको ट्राई कीजिए, जब तक ट्राई नहीं करोगे फ्लाई नहीं कर पाओगे आप। गलत हो सही वो मैटर मत करो, बाकी सब बच्चे का हाथ उठ रहा, आपका भी उठना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं, जंग में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है, इसलिए मन से मत हारिए आप। ठीक है, भले गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती नहीं हो रही है, माइंड आपका स्ट्रांग हो रहा है। एक तरीका, दो तरीका, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या कहा था, 10,000 प्रैक्टिस बल्ब करने के बाद भी नहीं जला, तो उसका कहना ये नहीं था कि मैं फेल हो गया, उसने बोला 10,000 ऐसे तरीके मुझे पता चला है जिससे बल्ब नहीं जल सकता। बात समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज है। तो आप भी जब कट करते हो गलती होता है, तो माइंड में बोलो कि अच्छा ये तरीका है जिससे नहीं बन सकता है मैथ। समझ में आ रहा है ना, ये चीज है। तो आपकी गलतियां से लोग, दूसरे लोग भी सीखते हैं, बाकी सब टीचर और आप में क्या है कि उसने गलती कर करके बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। एक टीचर का एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चों पर, टीचर ने बोला कि पॉटरी बनाना है, एक ग्रुप को बोला गया कि आपको 100 घड़ा बना करके लाना है।
ठीक है, और एक ग्रुप को बोला गया कि आपको एक घड़ा परफेक्ट बना करके लाना है। तो बताओ जब दोनों ग्रुप का आया घड़ा, तो गेस करो किसका घड़ा अच्छा बना होगा। सोचो सोचो। एक को बोला गया था, एक ग्रुप को कि 100 घड़ा खाली बना कर आना है, और एक ग्रुप को बोला गया था एक घड़ा बहुत अच्छा बना कर लाना है। तो किसका अच्छा गया। जिन्होंने 100 घड़ा बनाया था ना, उसका घड़ा बढ़िया है। और जो एक घड़ा बना, वो दिन रात वही सोच रहा था कि कैसे अच्छा बनाए इसको, कैसे अच्छा बनाए इसको। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि हर घड़ा जब बनाता था गलती वो करता था, और उस गलती से सीखता जाता, गलती करता सीखता जाता, गलती करता सीखता जाता, 100 गलती करने के बाद तो ये घड़ा बहुत ही परफेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रही बात। यही एक सीखने का तरीका है कि फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, जितना गलती कर सकते हो करो। ठीक है। एक क्वेश्चन में अगर 10 गलती होती है अच्छी बात है, 10 तरीके से आपका माइंड चला वो भूलोगे भी नहीं यार। क्लियर है। तो मेरे क्लास में गलती करने से मत डरो, गलती करने की पूरी आजादी है। ये गलती नहीं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ताकि आप और भी ज्यादा ग्रो करोगे आप। चलो देखो, यहां हो गया सबका। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। इस बार ये क्वेश्चन आ गया। पहले सिर्फ डिग्री था, फिर मिनट आया, अब सेकंड भी आ गए। ठीक है। तो यही है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। देखो, और ये सब बढ़िया से पढ़ते जाओ। देखो ये बोर्ड लेवल भी काम देगा, कंपटीशन लेवल भी काम देगा। कल संडे के क्लास में मैं जेई मेंस का क्वेश्चन करवाया था, फंक्शन जो उतना पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैं सब क्वेश्चन करवाया था, और बताया कि देखो सारा क्वेश्चन आपका बन रहा है। जेई मेंस का जो क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ाया था वो सारा मैं डिस्कस करवाया। इसलिए जितना भी क्लास करवा रहा हूँ बढ़िया से देखते जाओ। संडे इसलिए मैंने कंपटीशन क्लास रखा था, कुछ बच्चे ने डाउट पूछा, डाउट भी डिस्कस हुआ है उसका। इसलिए मेरा एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से आप सीखते चले जाइए। तो बोर्ड लेवल जे, और एक बच्चे का फीडबैक आया था कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस कीजिए। मैं जो बता दे रहा हूँ ना, उससे एनसीईआरटी भी सब बन जाएगा आपका। मतलब मेरे कंसेप्ट से लगभग सारा बुक, आप कोई भी बुक बनाओ उठा करके, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, आर एस सब बन जाएगा। आप उसको बनाइए, कहीं डाउट होता है तो भेजिए उसको आप, तो वहां से हम आपको मदद कर देंगे। और लेकिन वो डाउट ही नहीं कुछ भेजते हो। आज भी देखो ग्रुप में हिंट किया हूं मैं कि डाउट भेजिए, लेकिन डाउट ही नहीं आया फिर कुछ किसी का। कहा ना परसों खाली कौशिक पूछा, उसके बाद किसी का डाउट नहीं था। देखिए, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, अलग अलग कर दो। क्या करना होगा बताओ। 5 डिग्री पहले किसको, 37 बाई क्या करे, 60। तो इट विल कम इनटू डिग्री। 30 बाई 60, 60 इंटू 60, इट विल कम। दिख रहा है। 37/60, 30/60 इंटू 60 हो गया। अच्छा बताओ कटेगा, 2 बार में कट गया। ठीक है। अब बताओ 5 डिग्री कैसे लिखे, 37/60, और ये कितना बच जाएगा जी, 120। सब किस में आ गया, सब डिग्री में आ गया है। और देखो एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम विल कम 120। अच्छा, 120 को इधर अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 600। और 60 से इसको, तो ये कितना हो गया, 74, और प्लस 1। तो सबको ऐड कर लो, 675/120 डिग्री। ये हमारा थीटा आ गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऋषि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180। आदित्य, पाई/180 से। ठीक है। तो होगा क्या, 675/120 इंटू
पाई बाई 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो किससे कट सकता है, 5 से तो कट जाएगा इसका। अच्छा, और किसी से कट सकता है, थोड़ा देखो, 15 से कट सकता है, 15 12 जा, और ये 4 और ये 5 हो गया, हो जाएगा। और किसी से कटेगा, देखो 3 और 4, और ये तो 15, और ये कितना 8, तो पाई बाई 32, पाई बाई 32 रेडियन, यही इसका आंसर आएगा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 32 रेडियन। देख लो, किसी को दिक्कत, इसको बस फिल्टर कीजिए, अलग अलग कीजिए। 160 से यहां डिवाइड किया, 60 × 60 किया। क्यों किया गया राम, बताओ तो, 60 × 60? हाँ, सेकंड था, 160 किया तो मिनट में, 160 और किया तो सेकंड। ठीक है, सॉरी, डिग्री में चला जाएगा, तो सेकंड से मिनट, मिनट टू डिग्री, इसलिए किया गया है। लिखिए इसको। चलो राम, आप ही बताओ। फ्रेंच मेजर में क्या क्या डिवीजन किया गया था, थोड़ा बताओ उसके बारे में। फ्रेंच में ग्रेड सिस्टम था। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। निखिल सही बोल रहा है ये? हाँ। अच्छा, देखते हैं, ऋषि सही बोला है राम, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। सही है, ठीक है। और क्या हुआ था राम, बताओ। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 सेकेंड। और कुछ नहीं था, सिर्फ दो ही था। तो तीसरा वाला कौन था? त्रिदेव बताओ, तुम ही बताओ, बताओ। 1, और क्या तीसरा क्या छूट रहा था इसका? हाँ, तो पूरा बोलिए एक साथ। हाँ, हाँ, 1 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, सिर्फ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, 100 मिनट और सेकंड होगी। ठीक है, उधर से सिमी बताओ। 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था, उसके लिए कंडीशन था, 1 रेडियन कब होता है? तीनों आर इक्वल हो। रेडियस इक्वल टू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, एल इक्वल टू आर, लेंथ ऑफ आर्क होगा तब हो। इन दोनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला लिखाया था, बताओ क्या था वो? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, इधर से पूजा, तुम बताओ। पॉलीगन का फॉर्मूला एक पढ़ाया था मैंने। अच्छा, उस पॉलीगन में एन क्या था? नंबर ऑफ साइड था। बताओ प्रीति, क्या फॉर्मूला था? बाई एन था, यही है ना? ठीक है। अच्छा, आप बताओ खुशी, अगर कहीं मिनट रहा, मान लो कि 30 मिनट रहा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? हाँ, ये मिनट में है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना हो? आप बताओ। 60 से डिवाइड कर दी, पढ़ाया था ना कि बाई 60, तो ये किस में चला जाएगा? डिग्री में चला जाएगा, याद आया? और सेकंड हुआ तो
भूमि बताओ। अगर 30 सेकेंड हुआ तो हाँ 60 × 60, देन इट विल कम इनटू, ये डिग्री में चला जाएगा। अगर सेकंड में डाटा दिया हुआ है और इसे इसमें कन्वर्ट करना है तो, ठीक है, यही चीज है। टोटल मेजरमेंट कितना है बताओ तो? 3 मेजरमेंट है। नाम बताओ क्या क्या है? ब्रिटिश हो गया, और हाँ सर्कुलर और रेडियन हो गया। ठीक, चलिए।